तीर्थंकर जिनेन्द्र की देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो वीतराग सुबन संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर तीर्थंकर देव ने वस्तु की औसत्य को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देखा। एक आत्म द्रव्य को भी उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा और जिस प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्म द्रव्य को देखा है उस प्रत्यक्ष प्रमाण की उत्पत्ति के साधन को भी देखा। ऐसा परमात्मा जो सदा से परमात्मा ही नहीं था, आत्मा था, वो आत्मा का पुरुषार्थ करके जो परमात्म तत्व को प्राप्त किया है उस पुरुषार्थ का नाम है तप साधना। जो पुरुषार्थ अंतस का है, जो पुरुषार्थ आत्मिक है, पर भावों से भिन्नत्व भूत है, जो पतन से आत्मा की रक्षा करे उसका नाम तप है। ज्ञानियों, भगवत अरहत परमेश्वर जिस परम विद्या की व्याख्या करते हैं, आज आपको आगमिक रूप से उपयोग रूप से दो रूप से आपको विषय समझना है। आत्मा को पतन से बचाना उसका नाम तप है। वो तपस्या करने वाला जीव, वो आत्महत्या करने वाला जीव, ये दोनों एक से होते हैं। और तीसरा कोई आदमी उसका नाम डाकू है। इन तीन का जो हृदय है उसका अन्वेषण करना चाहिए। तपस्वी का हृदय खोजना चाहिए, आत्महत्यारे का हृदय खोजना चाहिए और तस्कर का हृदय खोजना चाहिए। एक व्यक्ति किसी की वस्तु को उठाने की ताकत रखे ये बहुत कठिन है। अपने आप को लज्जा से शून्य कर लेता है और जिसको प्राणों की चिंता समाप्त हो जाती है वो व्यक्ति चोरी करना सीखता है। उस चोर से भी मां क्रूर कोई होता है, घोर पापी, उसका नाम होता आत्महत्यारा। जिसको अपने आप पर दया नहीं है वो जगत पर क्या दया कर दिखा पाएगा। जीवन में महोत्सव सागर महाराज के महोत्सव को देखना चाहते हो तो आगे बात में बाद में करूंगा। प्रश्न यह है, जगत में अंतरंग तम बहिरंग तंग दो तप है। व्यक्ति से अपराध हो सकता है, दोष हो सकता है, लेकिन दोष का अर्थ आत्महत्या करके बैठ जाना ये घोर पाप नहीं हो सकता। जीवन में वे जीव धन्य है जिन्होंने कोई भूल न की हो।
पर वे भी धन्य हैं, भूल सुधार करके भगवान बनने की भावना बांधते हैं। कुछ यहां से लेके जा सकते हो तो मित्र इतना निर्णय करके उठना, आज यहां से चाहे दरिद्रता आ जाए, इज्जत नष्ट हो जाए, जमीन पर गिर जाओ, लेकिन इतने क्रूर मत होना कि अपनी आत्महत्या करने को तैयार मत हो जाना। कितने लोग हैं? संकेत करो, संकेत करो, हाथ ऊपर करो, जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। माताओं, हे मित्र, निर्गंत मुनि करो, समाधि करने के लिए तैयार रहना, परंतु तुम्हारे सम्मान की पूर्ति नहीं हो रही है तो भगवान महावीर की मुद्रा का अपमान करने खड़े मत हो जाना है। महोत्सव सागर महाराज जी, मैं तपस्वी के परिणामों का अन्वेषण कर रहा हूं। एक क्रूर तस्कर, एक क्रूर हत्यारा, आत्महत्या करने वाला, दूसरे के द्रव प्राणों को हरण करने वाला जीव इतना क्रूर नहीं होता है जो आत्महत्या करने वाला क्रूर होता है। इसलिए जीवन में पर के द्रव प्राणों का हरण नहीं करना, स्वयं के द्रव प्राणों का हरण नहीं करना, इन दो का जो निर्णय है इतना कठोर निर्णय है, उससे कोटि गुना कठोर निर्णय उस जीव का होता है जो हिंसा न करता हो, तस्करी न करता हो, हत्या न करता हो, जन्म मरण का क्षय करने का पूछा करता हो, उसका नाम तपस्वी होता है। भैया पुण्य सागर जी, एक रस छोड़ने के लिए व्यक्ति को निर्णय करना पड़ता है कि 6 रसों में से नमक छोड़ो, कि दही छोड़ो, कि दूध छोड़ो, कि तेल छोड़ो, कि मित्र क्या छोड़ो। फिर निर्णय करता धीरे से, मनोज भाई अब चौकी में जाके देख लेंगे। मतलब चौकी में जाके देख लेंगे। जब चौकी में भी जाकर के निर्णय पूरे करता है, अब थाली आने दो, थाली भी आ गई, अब सोच पुनः निर्णय करता है, इसमें कौन सी वस्तु मुझे नहीं दिखाई गई है, चलो उसी का त्याग किए देता। ओहो, धन्य आपकी अनुमोदना को, आप इसके लिए ताली बजा रहे हो। तो यूं निर्णय कर रहा है पंडित जी साहब हसमुख भैया, वो यूं सोच रहा है कि थाली देखूंगा फिर निर्णय करूंगा। भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, बेटे आहार करने ते ही प्रत्याख्यान कर दीजिए, सिद्ध भक्ति पूर्वक अगले दिन का त्याग का निर्णय कर लो, तो आपका आज से संबर निर्जरा प्रारंभ हो जाएगा। शंबर निर्जरा प्रारंभ हो जाएगा। उस शंबर निर्जरा का कोई स्थान है, सापुर दुबिया अड़िया सकाल पक्का तभी कई मारा, चांद उड़िलम पलमा बेजतम हमें दिया। वो निर्जरा 2 प्रकार की है, कुशल मूला, अकुशल मूला। शईपाक ईपाक, जो प्रथम निर्जरा वो संसार के प्राणी मात्र की होती है, उसका नाम शईपाक निर्जरा है। जो दूसरी निर्जरा होती है वो मात्र व्रतियों की होती है, वो उत्कृष्ट रूप से महाव्रतियों की होती है, तपस्वियों की होती है। तपसा निर्जरा। जिन जीवों को पुण्य सागर महाराज जी इस बात का ज्ञान नहीं है, तपस्या से बंद मानते, उन विचारों को संवर तत्व का बोध नहीं है। जो तपस्या से निगंत मुद्रा को धारण करके आश्रम तत्व में डाल के रखते हुए, उन्हें अभी मेरे मित्र मोक्ष तत्व से द्वेष बुद्धि है। बिना संवर के मोक्ष नहीं होता।
शंबर पूरक जो निर्जरा होगी वही मोक्ष मार्ग में पूजन भूत है। और ऐसी निर्जरा करने वाला कोई है, उसका नाम दिगंबर वीतरागी दिगंबर भगवंत है। मुरदास यथार्थ कहूं, चाहे प्रसन्न सागर महाराज जी तपस्या कर रहे हो, चाहे उत्कृष्ट सिंह आराध्य सागर कर चुके हो, अनुत्तर सागर सोमसार कर चुके हो, और महोत्सव सागर आज अंत बेला पर बैठे हुए हैं। इन सारे दिगंबर वीतरागी भगवंतों को, इन मुनियों की देह को देखने में नहीं आया विश्वास मानो। भूखे शरीर को मैं नमस्कार कभी नहीं करता, करूंगा भी नहीं। भूखे शरीर की मेरी वंदना बिल्कुल नहीं है। उन भावों की वंदना करने के लिए आया हूं। पुण्य सागर महाराज जी ने कहा कि विशुद्धि सागर भी आए हैं। महाराज जी मैं नहीं आया। सोनमगिरी में आचार्य विराग सागर जी आ रहे थे, ये निरंजन सागर वहीं पर थे। वो अपने शिष्य विराग सागर को विमल सागर जी लेने पहुंच गए। उनसे कहा आप क्यों आए? बोले मैं शिष्य को लेने नहीं आया हूं, मैं अरहंत की मुद्रा की अगवानी करने आया हूं। ये भगवंत आचार्य विमल सागर महाराज के शब्द थे। महोत्सव सागर जी हृदय से बोल रहा हूं, मैं आपको देखने नहीं आया हूं, आपके भूखे शरीर को देखने नहीं आया हूं। आपके भीतर जो 4 प्रकार के आहार त्याग करने के जो भाव थे, जिन भावों ने आपको देह से ममत्व का त्याग कराया है, उन भावों की वंदना करने आया है। उन भावों की वंदना करता हूं। इन सबको आपके सूखता शरीर दिख रहा है, मुझे आपके हरित आत्मा दिखाई दे रही है। शरीर तो उनको भी मैंने सूखते देखा। हसमुख भैया, मैं बहुत छोटा था, एक पुलिया पर बैठा था, एक व्यक्ति गाय को लेके जा रहा था। उस गाय का इतना पेट खाली था, उसको गोबर करने की इच्छा हो रही थी, पर उसका गोबर नहीं निकल रहा था। मैं बैठा बैठा देख रहा था। जो व्यक्ति लेके जा रहा था गाय को, उसके छन्ने में, कपड़े में 4 रोटियां थी। उस व्यक्ति ने 4 रोटी खाई। मैं देखता रहा, उसमें एक टुकड़ा बचा, उसने उस टुकड़े को गाय को दे दिया। पर गाय भूख से तड़प रही थी, तो मैं देख रहा था। बालक अवस्था, और मेरे सब वृद्धों से कहना है, आप किसी बच्चे का अपमान मत करना। मेरे वृद्धों से कहना, किसी बच्चे का अपमान करना मत कर देना। अहो बालको, किसी वृद्ध का अपमान मत करना। वृद्धों से क्यों कह रहा हूं? यदि हम मुनि हैं, मुनि धर्म का पालन करते हैं, पर लोक व्यवस्था को भंग करके नहीं देखते। यदि इतने दिगंबर मुनिराज जहां विराजमान है, विवाह से देखेंगे इतने त्यागी वृंद हैं। दिगंबर जैन समाज के लिए नहीं, विश्व की संपूर्ण समाजों को यदि हमसे पुण्य सागर महाराज जी कहेंगे, तो मैं इनसे एक कहूंगा, महाराज जी जो सामने भक्त बैठे हैं, इन्हें ही आशीर्वाद मत देना मात्र। जो आपके सामने नारियल चढ़े हैं, उस वृक्ष को भी आशीर्वाद दे देना।
उसको भी दे देना। इस सभा में यदि गाय आ जाए, मैं कभी नहीं कहूंगा उसको डंडा मार दो, मैं यही कहूंगा यदि खड़ी हो सकती है उसको प्रेम से खड़ा कर लो। पर्याय की व्यवस्था है, उसको ऐसा खड़ा करो कि आपको बाधा ना हो, उसको बाधा ना हो। बोले क्यों? उसका दूध ना आता होता तो महोत्सव सागर की पालना कैसे करा पाएंगे? गाय के गोबर को देकर के नाक मुख सिकोड़ना। जब भी इतना की श्रमण तुम्हारे द्वार पर आते हैं तो पीयूष सागर जी मंगल चौक उसी के गोबर से पोत लीप करके फिर तुम सुखा करके चौक पो रहे थे। उसके गोबर को देख के घृणा मत करना। गोबर का धर्म ऐसा ही है, आप देख सको तो देखना, ये वही गाय है जो हमको बछड़े दे करके खेत में खेती होती है, तब हमारे दिगंबर मुनिराजों का वो दिन आता है कि पारणा के दिन उन्हीं के खेत बैलों से जुती खेती से रोटी बन के आती है, तो हमारे मुनिराज की पारणा होती है। हो सकता तुम्हारे मस्तिष्क में बोलता हूं कि ये समय सार की व्याख्या करने में इतने व्यवहार में क्यों नीचे आ गए, अभी आपको पता नहीं है मैं समय सार की ही व्याख्या कर रहा हूं। कोई तपस्वी साधक इतना निरपेक्ष हो गया, हर वस्तु को देख करके हटाओ हटाओ नहीं, तपस्वी किसी वस्तु को हटाता नहीं है। तपस्वी किसी वस्तु को हटाता नहीं, कभी नहीं हटाता। तपस्वी वस्तु से हट जाता है। हटाने से द्वेष खड़ा होता है, हटने से वैराग होता है। महोत्सव सागर महाराज ने रोटियों को हटाया नहीं है मित्र, वे रोटियों के पास ही नहीं गए। योगी रोटी हटाता नहीं है। भैया जी सुन रहे क्या? महात्मा विकास जी, विकास नाम से नहीं संभव, विकास चाहते हो